हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी के आईपीओ के बारे में। एलआईसी आईपीओ कह सकते हैं कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वेट किया गया, सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ कहा गया कि एलआईसी का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। आज तक की हमारे बाजार की हिस्ट्री में इतना बड़ा कोई आईपीओ रहता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कह सकते हैं कि अब जो खबरें निकल के आ रही है वो ऐसी खबरें हैं कि एलआईसी का आईपीओ हो सकता है कि आपको इस वित्त वर्ष, यानी जो मार्च 31 से पहले पहले इस वित्त वर्ष में एलआईसी का आईपीओ आता हुआ देखने को ना मिले। आज हम फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो मार्च में एंटर कर चुके हैं, आज 2 मार्च है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए, जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चलता हुआ देखने को मिल रहा है, इससे शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब शेयर बाजार अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, एक समय पे हम 20,000 की तरफ चेस करते हुए देखने को मिल रहे थे, आज हम देख रहे हैं कि हम 15,000 को तो नहीं तोड़ देंगे। तो अगर आप बाजार को देखेंगे तो बाजार का रुख काफ़ी बदल चुका है पिछले 1 महीने के अंदर। और सरकार का ये था कि हम FY 22 के अंदर ही जो एलआईसी का आईपीओ है उसको ले आएँगे, यानी मार्च 31 से पहले। लेकिन अब फ्रेंड्स, बाजार की जिस प्रकार से यहाँ पर हाल-चाल चल रहे हैं, बाजार में हो सकता है कि अगर एलआईसी आईपीओ को इस बार उतार दिया जाए तो नुकसान होने की पूरी-पूरी उम्मीद है। और नुकसान दोस्तों अगर होता हुआ देखने को मिलता है तो सरकार नहीं चाहेगी कि हम इस ऐसे क्षण पे, ऐसे मौके पे एलआईसी का आईपीओ को उतारें जहां पे खुद को जेब से पैसा देना पड़े। सरकार क्या चाह रही है? सरकार ये चाह रही है कि इस आईपीओ से सरकार के पास एक बहुत बड़ा पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा। सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो पूरा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, बट एट गुड टर्म्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, या फिर आप इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क में भी लिख सकते हैं कि सरकार चाहती है कि एक गुड टर्म्स पे आईपीओ आता हुआ देखने को मिले, जहाँ पे उनको भी फ़ायदा होता हुआ देखने को मिले जो आईपीओ के अंदर पैसा लगाए, और सरकार को भी अच्छा खासा फ़ायदा होता हुआ देखने को मिले। तो अब जो दोस्तों खबरें निकल के आ रही है कि हो सकता है कि एलआईसी का आईपीओ इस वित्त वर्ष, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में ना आके अगले फाइनेंशियल ईयर में आता हुआ देखने को मिले, इन अप्रैल और मई। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या खबरें आ रही है उसके बारे में नज़र डाल लेते हैं और आखिर में बात करेंगे इसके ग्री मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, खबर क्या है। गवर्नमेंट में रिव्यू टाइमिंग ऑफ एलआईसी आईपीओ आफ्टर यूक्रेन इन्वेजन। तो देखिए, सरकार यहाँ पर क्या करने वाली है, सरकार एलआईसी के आईपीओ की टाइमिंग को रिव्यू कर सकती है, यानी वापस से देखिए इसकी टाइमिंग के ऊपर विचार किया जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन इन्वेजन बाजार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, बाजार में अगर आप देखेंगे तो अभी हाहाकार मचा हुआ है। बाजार रिकवर करते हैं, फिर वापस कोई बुरी खबर निकल के आ जाती है। और अगर आप देखेंगे बाजार में जिस प्रकार की अनिश्चितताएं हैं, देखिए जिस प्रकार की अनसर्टिनिटी है, वो मार्केट के लिए कभी भी सही नहीं होता है। और इसी के कारण दोस्तों हो सकता है कि देखिए जो एलआईसी का आईपीओ है वो आपको इस बार आता हुआ देखने को नहीं मिले। अब देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू हुआ था अभी, और उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा कि इंडिया में टेक अनादर लुक एट द टाइमिंग ऑफ एलआईसी ऑफ इंडियाज इनिशियल शेयर सेल, द स्टेट ओन इंश्योरर फॉलो रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ये किसकी तरफ से कहा गया है? ये वित्त मंत्री हमारी जो है निर्मला सीतारमन जी, उनकी तरफ से कहा गया है। देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या होगा, सरकार ने जो कहा सरकार वो नहीं कर पा रही है, तो देखिए इसका एक मेजर रीज़न है। इसमें सबसे पहली बात तो देखिए सरकार की कोई गलती नहीं है, ये सही बात है। बिकॉज़ अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कीन थी, यानी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि देखिए उत्साहित थी कि हाँ, ये आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। और आज तक इतनी बड़ी कंपनी कभी भी यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट में लिस्ट होती हुई देखने को नहीं मिली है, जिसकी इतनी बड़ी वैल्यूएशन हो, इतना बड़ा आईपीओ आता हुआ देखने को मिले। तो ये सब देखा गया, बट अब जो हो रहा है वो डेफिनेटली बढ़िया नहीं है। उन्होंने क्या कहा है कि आइडियली I'd like to go ahead with it because we had planned it for some time based purely on Indian considerations। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ग्लोबल कंसिडरेशन और इंडियन कंसिडरेशन, यानी जो यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्लोबली जो होता हुआ देखने को मिल रहा है और बेसिकली जो इंडिया में होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज देखिए ग्लोबली इफेक्टेड है हम, ऐसा नहीं है कि देखिए यूक्रेन से सिर्फ यूक्रेन को दिक्कत हो रही है और सिर्फ रशिया को दिक्कत हो रही है। आज सब कंट्रीज की अगर आप देखेंगे तो इसकी इकोनॉमी पे, यानी बेसिक स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आज आईएनआर जो यूएस डॉलर अगर आप देखेंगे तो वो इतना बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। ब्रेंट क्रूड यानी अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट $105 के आसपास। सो जो चीज़ें दोस्तों होती हुई देखने को मिल रही है, ये कंसर्न पैदा करती है मार्केट के लिए। और सरकार नहीं चाहती कि सरकार को कोई नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि अगर सरकार सपोज यहाँ पर एलआईसी के आईपीओ को ले आती है और वो अगर यहाँ पे 10 से 20% नीचे खुलता हुआ देखने को मिल जाता है, अगर मार्केट में ऐसा हाल रहा, तो यहाँ पे सरकार के लिए बहुत नुकसान वाली बात हो जाएगी। बिकॉज सरकार आइडियली ये सोच के चल रही है कि इसके अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा।
एलआईसी का आईपीओ फ्रेंड्स अगर फेल हो जाता है तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज क्या होगा कि आईपीओ को भरने के लिए कम से कम 90% पोर्शन चाहिए। 90% पोर्शन के लिए देखिए, अगर आप देखेंगे तो अभी क्या किया सरकार ने, एलआईसी के अंदर एफडीआई इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया है। सरकार पहले कोई भी देखिए एलआईसी के अंदर एफडीआई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखिए सरकार की तरफ से हाँ कर दिया गया है। यानी सरकार चाहती है कि ये आईपीओ पूरी तरह से सक्सेसफुल हो। बट अगर मार्केट खराब रहता है तो हो सकता है कि देखिए रिटेलर्स यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाते हुए देखने को ना मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि पॉलिसी होल्डर्स यहाँ पे पैसा लगाते हुए देखने को ना मिले। बिकॉज ये उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज कोई नहीं चाहता देखिए आज के मार्केट में पैसा गंवाना। बिकॉज आज के मार्केट में पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल है पहले वाले टाइम से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये देखिए सरकार के बिल्कुल विचार में है, पूरे वित्त मंत्री के विचार में। एंड आप मान के चलिए अगर कोई भी दिन ऐसी खबर निकल के आ जाती है कि सरकार ने इसकी डेडलाइन बढ़ा दी है एंड मार्च में ना आता हुआ देखने को मिले, यानी इस एफवाई में नया आता हुआ नहीं आता हुआ देखने को मिले, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बात करी थी, जो मैंने एलआईसी के ऊपर बनाया था, और मैंने आपको ये कहा था कि देखिए ऐसा होता हुआ देखने को मिल सकता है। बिकॉज 5.4 ट्रिलियन रुपीज़ का ये आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है वैल्यूएशन। सो ये आप समझ लीजिए कि देखिए कितनी बड़ी बात है, और यहाँ पर हो सकता है कि अब इसको हम डिले होते हुए देखने को मिले। उन्होंने क्या कहा, व्हेन अ प्राइवेट सेक्टर प्रमोटर टेक दिस कॉल ही हैज ओनली टू एक्सप्लेन दिस टू कंपनीज बोर्ड, बट व्हेन आस्क्ड इफ अ कॉल अबाउट डिलेइंग द आईपीओ कुड बी कंस्ट्रेन्ड बाय द गवर्नमेंट एनुअल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स। तो यही देखिए उन्होंने साफ साफ कहा कि हम यहाँ पर कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती तो उसको सिर्फ अपने बोर्ड को, यानी कंपनी में दोस्तों जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको समझाना पड़ता है। बट अगर सरकार ऐसा कोई डिसीजन लेती है तो उनको पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये अपने आप में देखिए सही बात है, बिकॉज पूरा, जब जैसा मैंने कहा कि देखिए पूरा मार्केट उत्सुक है कि किस प्रकार से एलआईसी का आईपीओ आता हुआ देखने को मिलता है, किस प्रकार से एलआईसी के आईपीओ को रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखने को मिल सकता है, और किस प्रकार से एलआईसी का आईपीओ कितना पैसा जुटाता हुआ देखने को मिलता है एट विद वैल्यूएशन। सो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और मुझे लगता है कि देखिए अब जो चीज़ें चल रही है, बिकॉज रशिया यूक्रेन का क्या है ना, अब ना तो कोई पक्ष अपने आप को पीछे लेने को तैयार है। बिकॉज रशिया अगर आप देखेंगे तो भले ही सुपर पावर है, बट यूक्रेन जिस प्रकार से दोस्तों यूक्रेन जिस तरह से दोस्तों लड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, आई थिंक वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ना ये सोचा गया था। उनका मानना था कि देखिए 2 से 3 दिन में हम कीव पे कब्जा कर लेंगे, बट अभी तक वो हुआ नहीं है, और अभी बातचीत चालू हो चुकी है। तो आप समझ लीजिए कि जो सिचुएशन थी वो जिस तरह से देखिए प्रेडिक्ट किया गया था, बिल्कुल उसके अपोजिंग चले गई, एंड वो अभी होता हुआ देखने को मिला है। तो डेफिनेटली अब उसके बारे में हमको वेट करना पड़ेगा। बट यही बात है कि एलआईसी के आईपीओ में डेफिनेटली अब देरी की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आज के ग्रे मार्केट के बारे में बात करें तो दोस्तों देखिए ऑलमोस्ट 27 फरवरी के बाद ग्रे मार्केट अपडेट नहीं हुई है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो साफ साफ देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, एलआईसी आईपीओ में गेट पोस्टपोन। तो ये चीज़ें हैं, अब इसके ऊपर हमको देखना होगा किस प्रकार से आगे खबर निकल के आती है। अगर पोस्टपोन होता है तो डेफिनेटली सरकार आप में समझ लीजिए कि देखिए इसके ऊपर हमको बता देगी। बट अभी तक जो चल रहा है वो ऑलमोस्ट यही तय है कि एलआईसी का आईपीओ पोस्टपोन होता हुआ देखने को मिल जाए ड्यू टू हाई वॉलेटिलिटी इन करंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।